व्हाट्सअप, मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। यार आज हम ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम को, काफी सारे लोगों के एग्जाम्स को ठीक एक महीना बचा हुआ है आज से ही। अगर हम 29 मार्च से ही कैलकुलेट करें, एग्जैक्ट एक महीना बचा हुआ है। तो आज तो भाई ये वीडियो एकदम परफेक्ट हो जाता है आपके लिए। अगले एक महीने में किस तरीके से प्रिपेयर करें, स्पेशली करंट अफेयर्स और जीके, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं करंट अफेयर्स और जीके से। तो एक महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपके लिए 7 की पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है या ढंग से नहीं पढ़ा है, आप किसी और प्रिपरेशन में लगे थे, प्रोबेबली अपने 12th के एग्जाम्स में बिजी थे, कॉलेज के एग्जाम्स में बिजी थे, व्हाटएवर इट वाज, अगर आप अभी सिंसियरली एक महीने पढ़ना चाहते हैं, तो क्या की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रख के स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। हमेशा लोग गलत चीज क्या करते हैं, वो करते हैं कि भाई या तो स्मार्ट स्टडी या हार्ड वर्क। इट्स एक्चुअली यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट स्मार्टली, खास तौर पे जब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है। ठीक है। अच्छा, गाइडेंस अगर आप किसी मेंटोर के अंडर गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं या हमारे ही अंडर गाइडेंस ले रहे हैं, तो ये प्रोबेबली सारे की पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। अपन पहले से पढ़ते हुए आए हैं, ये ऑलरेडी अपन प्रायोरिटाइज करके पढ़ते हुए आए हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जिनको आइडिया नहीं था, शायद अभी रिसेंटली फॉर्म भरा है, अब पढ़ना शुरू करने वाले हैं, आपके लिए दिस वीडियो कुड बी वेरी 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 हेल्प। ठीक है। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि एक एक चीज को अपन डिटेल में पढ़ पाए, है ना। अपने को इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ना, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाए वैसे वैसे नीचे आते जाओ। ठीक है। तो प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैम प्रायोरिटाइज कैसे करें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? हम प्रायोरिटाइज ऐसे करेंगे कि जैसे फॉर एन एग्जांपल यू आर अपियरिंग फॉर सीयूईटी। ठीक है। अभी जैसे सीयूईटी पीजे हुआ है, अब अगर आप सीयूईटी यूजी देने वाले हो, तो पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं आपको, या तो मार्केट में भी मिल जाएंगे या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स को खोल के देखिए। या आप एमएफसीईटी के लिए अपियर कर रहे हैं, तो उन पेपर्स को खोल के देखिए, पास्ट 2-3 इयर्स के एटलीस्ट। आपको एक पेपर का पैटर्न समझ में आता है कि भाई करंट अफेयर्स से ज्यादा पूछते हैं या स्टैटिक से ज्यादा पूछते हैं। करंट अफेयर्स से पूछते हैं तो कितना डेप्थ में पूछते हैं, कितना कम डेप्थ में पूछते हैं। जैसे सीयूईटी में मैं अक्सर लोगों को बोलती थी, बच्चों को बोलती थी कि यस करंट भी आता है, लेकिन लीगल जीके ज्यादा आता है। अभी अभी हाल ही में सीयूईटी पीजे हुआ है, अगेन आपने देखा होगा लीगल जीके के काफी सारे क्वेश्चन उसमें होंगे। तो सब एग्जाम्स का अपना अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझो, स्टडी करो। अगेन इफ यू आर आर स्टूडेंट, तो अपन ऑलरेडी पढ़ाई इसी तरीके से करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके। बट इफ यू आर एन आउटसाइड स्टूडेंट और आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, मेक श्योर दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक। ठीक है। एनालाइज करो पैटर्न को, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, फॉलो रिलायबल सोर्सेस। ये सबसे खराब बात होती है यार कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप गलत सोर्सेस से कर रहे हो। रैंडम ऑनलाइन चैनल्स, ऑनलाइन मीडियम्स खोल रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पता भी नहीं है सही आंसर दिया हुआ है या गलत, लेकिन अपन पढ़ ले रहे हैं। अपनी मेहनत तो उतनी लग रही है ना, दिमाग का उतना ही स्पेस लग रहा है, लेकिन गलत चीज पढ़ने में। तो रिलायबल सोर्सेस को फॉलो करो। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम रिलायबल सोर्सेस में क्या न्यूज़पेपर पढ़े? बबू देखो, अब एक महीना अपने को बचा हुआ है ना, पढ़ने के लिए। एक महीने में आप न्यूज़पेपर पूरे साल भर का नहीं पढ़ सकते। तो यू कुड प्रोबेबली रिलाई अपॉन गुड बुक्स, गुड मैगजीन्स। फॉर एन एग्जांपल, मैं खुद जैसे करंट अफेयर्स का हर महीने कंपेंडियम देती हूँ अपने बच्चों को। अगर आपको चाहिए, यू कैन अगेन टेल अस इन द कमेंट्स बिलो कि मैम वी आल्सो वांट कंपेंडियम्स। आई विल मेक श्योर एक पूरा गूगल ड्राइव लिंक यहाँ पे अपलोड हो जाता है। कोई बात नहीं, फ्री में ले लो। ठीक है। अपने लिए तैयारी, सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे वैसे फीस वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दैट्स प्रॉब्ली द ओनली रीजन वी आर टेकिंग द एंटायर क्रैश बैच फॉर फ्री एज वेल। ठीक है। सोर्सेस रिलायबल उठाना जहां से भी पढ़ रहे हो। थर्ड, शॉर्ट नोट्स बनाओ और माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि अपन करंट अफेयर्स ऐसी चीज है, 4-5 सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, स्टैटिक 4-5 सोर्सेस से पढ़ रहे हैं। एंड में जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, आपको सोर्सेस ही याद नहीं आएंगे, भाई ये कहाँ से पढ़ा था। दिमाग में टॉपिक याद रहेगा कि पढ़ा था, लेकिन ये याद नहीं आएगा किस जगह से। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, वन लाइनर, जो प्रोबेबली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और किसी तीसरे को शायद समझ भी ना आए। और माइंड मैप्स प्रिपेयर करो, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में करके लिखो, माइंड मैप्स के फॉर्म में, और उस तरीके से पढ़ो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यूज मंथली वीकली कंपाइलेशन। जैसे कि मैंने बोला, मैं मंथली कंपेंडियम्स अपने खुद के बच्चों को भी देती हूँ, पूरे मंथ का करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो रेलेवेंट होता है वो उसमें मेंशन होता है। इसी तरीके से आप भी वीकली कंपाइलेशन रेफर कर सकते हैं या मंथली कंपाइलेशन, क्योंकि पूरे महीने के अब न्यूज़पेपर्स पढ़ने का टाइम अपने पास नहीं है।
न्यूज़पेपर रीडिंग वाइल अ वेरी गुड हैबिट, बट 1 महीने एग्जाम के पहले आपके काम नहीं है। फिफ्थ, अटेम्प्ट डेली क्विजेस एंड मॉक टेस्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे पढ़ते जाते हैं, कंसेप्ट पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं। उनको आदत ही नहीं रहती क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है। रोज 1 महीने एक चीज सामने पेपर पे लिख के चिपका लो, जहां भी पढ़ाई करने बैठते हो। सॉल्व 1 क्विज या 1 मॉक टेस्ट एवरी डे, एवरी डे। अगर मॉक टेस्ट खत्म हो गए, कहीं और से लाओ। मॉक टेस्ट अगर सारे के सारे खत्म हो गए, रीसॉल्व करो उनको, लेकिन हर दिन सॉल्व करने की आदत। प्रेफरेबली आपका एग्जाम जो टाइम होता है ना, उसमें, जैसे मैंने क्लैट दिया था, तो क्लैट होता था 3 से 5, हमेशा 3 से 5 ही होता था क्लैट। तो आई यूज्ड टू सिट एवरी डे 3 से 5 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व करने, क्योंकि मेरे दिमाग को ना मैंने साइकोलॉजिकली ट्रेन कर लिया था कि 3 से 5 अपने को बहुत एक्टिव रहना है, नींद वींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खास तौर पे ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, दोपहर में जिनको सोने की आदत होती है, एग्जाम टाइम पे सो जाते हैं, तो उस टाइम उनके दिमाग को सोने की आदत है। अब तुम एग्जाम में बैठे रहोगे, तुम्हारा दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना करना चाहिए। ठीक है, सो अवॉइड दिस। नेक्स्ट, अटेम्प्ट डेली क्विज़। अच्छा, ये रिवाइज थ्रू वन लाइनर्स। अगेन, जो मैंने शॉर्ट नोट्स की बात की कि नोट्स प्रिपेयर करो, उसी का फॉलो अप है ये कि वन लाइनर्स के थ्रू रिवाइज करो। करंट अफेयर्स, जीके, इन सब में अपन खास तौर पे वन लाइनर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस के पूरे मैंने क्लास में एक टेबल बनवा के दिया है। जीडीपी की लिस्ट, जीडीपी प्रेडिक्शंस की लिस्ट, ये अलग से एक टेबल बनवा के दिया है। तो हमारी क्लास में हमारे बच्चों के हर चीज का कॉपी में टेबल है। इसी तरीके से जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो कैटेगराइज कर लो, जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ओलंपिक्स की एक टेबल बना लो, किस किस को किस चीज के लिए मेडल मिला है, सारे मेडल्स आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से डिफेंस एक्सरसाइजेस जो इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ करती रहती है, या और भी जैसे यूएस वगैरह की भी किसी और कंट्री के साथ इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, वो भी आ सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उनकी एक लिस्ट बना लो, लास्ट में आपको रिवाइज करने के लिए ये सब एक जगह पर इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी का 1 हफ्ता फाइनल 7 डे प्लान बनाना। अगेन, अगर नहीं बनाया प्लान, तो अभी तक जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करो। जब आपका एग्जैक्ट 1 हफ्ता बचा होगा ना, तो आई विल कम अप अगेन ऑन यूट्यूब विद अनदर प्लान, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी आखिरी के 1 हफ्ते अब अपने को क्या करना है। ठीक है, इससे पहले आपको सारे के सारे 6 स्टेप्स को रेगुलरली विथ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन फॉलो करना है। एंड इट इज माई प्रॉमिस टू यू दैट यू विल गेट थ्रू ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स, अगर आपने इन स्टेप्स को एकदम ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया। ठीक है, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इनके भी अगर आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए ना, दे आर वेरी मच इजीली अवेलेबल ऑन आवर चैनल ओनली। आप जा सकते हो यस अकेडमी फॉर लॉ पे, वहां मुस्कान मैम ने आपको लीगल और इंग्लिश एक्सप्लेन किया है, वेबर सर ने आपको लॉजिकल रीजनिंग एक्सप्लेन किया है कि लास्ट 1 मंथ में किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, so guys, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very very soon with another such guidance bhara session. This is Vishishta signing off.